Hi guys, myself Jitendra Shahu. Today I will tell you about the degrees of comparison. So how we can change degrees of comparison, positive to comparative, positive to superlative, comparative to positive, comparative to superlative. These are the very important. All these things, all these sentences are very important for every competition. आप ये सभी प्रकार के सेंटेंसेस हर कंपटीशन में देख सकते हैं, चाहे टेट का हो, चाहे सीटेट का हो, चाहे अभी सब सेंटेंसेस में ये आप देख सकते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, और बोर्ड के स्टूडेंट सभी के लिए इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज पहले मैं चल रहा हूँ आपको इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए। तो पहले हम लोग पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करना है ये भी आपको जानना होगा। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंसेस बताए थे कि वो सेंटेंसेस क्या हैं, कि पॉजिटिव सेंटेंस की हम लोग पहचान कैसे करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री की पहचान कैसे करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री की पहचान कैसे करेंगे। तो इन सभी चीजों को अगर आपको सही से जानना है तो इसकी पहले वाली वीडियो को मेरी जरूर देखिए, जिससे कि आपको पूरे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर और सेंटेंस का फॉर्मेट ये सब पता चल जाए। तो पहले मैं बताने जा रहा हूं आपको इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री। अगर हमारे पास कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव में मैंने बताया था कि एज एज, सो एज, सच एज के बीच में एज एज, सो एज और सच एज के बीच में हमारा एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव कहाँ होता है? एज एज, सो एज, सच एज के बीच में यहाँ पर एक एडजेक्टिव होता है, विशेषण रखा होता है, जैसे एज गुड एज ब्यूटीफुल एज, सच बिग एज। तो इन सेंटेंसेस को एज डल एज, सो क्लेवर एज, सच बिग एज ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। तो इन सेंटेंसेस को हमें पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कैसे चेंज किया? तो ऑल दीज सेंटेंसेस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग वी आर कमिंग टू द पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव टू इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में हमारा पहला सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस इज प्रेम इज एज डल एज रॉस। हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज दैट इज द पॉजिटिव सेंटेंस? Positive sentence has the some recognition of this as and there the adjective is dull and the subject prem and the other subject is raj. So both are the sentences positive to comparative for the interchange. Yet we can be transformed for the interchange of the sentence. पॉजिटिव से कंपैरेटिव को कैसे चेंज किया जाए? तो अगर पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए हमारा ये बेसिक रूल है, सबसे सिंपल सा रूल यही है कि पीछे वाले सब्जेक्ट को आगे लाएंगे। जो पीछे सब्जेक्ट है हमारा राज, इसको हम लोग आगे लाएंगे और आगे वाले सब्जेक्ट को पीछे करेंगे। फर्स्ट रूल इज, अगर हेल्पिंग वर्ब हमारी जो भी है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, जो भी है, अगर पॉजिटिव डिग्री में नॉट लगा है तो हम लोग कंपैरेटिव में नॉट नहीं लगाएंगे। अगर ऊपर नॉट नहीं लगा है तो कंपैरेटिव में नॉट लगाएंगे। मतलब दो में से किसी एक सेंटेंस को हम लोग निगेटिव में रखना है और एज एज को हटा देना है। एज एज ये क्या होंगे? ये हट जाएंगे दोनों पॉजिटिव से कंपैरेटिव में। और एडजेक्टिव की ईआर फॉर्म का यूज किया जाएगा, सेकेंड फॉर्म का यूज एडजेक्टिव का किया जाएगा, डल है तो डलर का यूज किया जाएगा। और कंपैरेटिव में मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, कंपैरेटिव में जो है एडजेक्टिव के बाद, डलर के बाद हम लोग देन का यूज अवश्य करेंगे। इसलिए आपको पूरे सेंटेंस को जानने के लिए सही से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। तो पहले मान लो आता हूं आपको बनाने के पॉजिटिव से कंपैरेटिव के लिए। तो पहला हमारा सब्जेक्ट पीछे वाला कौन है? राज। राज पीछे से, पीछे का सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? राज। राज पीछे से आगे आया। इज हेल्पिंग वर्ब, इज है, ऊपर नॉट नहीं तो हम लोग नीचे नॉट का यूज करेंगे। एज एज को हटा दिया गया। एडजेक्टिव जो हमारा डल है, डल की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो गया? डलर। अब कंपैरेटिव के बाद हम लोग किसका यूज करेंगे? देन प्रेम जो पीछे था वो आगे से पीछे आ गया। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? राज इज नॉट डलर देन प्रेम। तो ये हमारा इस तरह सेंटेंस बना पॉजिटिव से कंपैरेटिव। तो ये कंपटीशन में सेंटेंस तरह आते भी हैं, बोर्ड कंपटीशन में भी आते हैं। सेंटेंस को आप लिखकर पूरा कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग चल रहे हैं, यू आर नॉट सो डल एज आई। तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट हमारा पीछे से, आई आगे लाया गया। इसमें आर है, यू के साथ आर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को ही फॉलो किया जाएगा। यू प्लूरल प्रोनाउन के साथ आर होता है, तो आई भी आई के साथ एम इस टेंस में यूज किया जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आई के साथ क्या हो जाएगा? आई के साथ एम। अगर सिंगुलर कोई नाउन होता तो इसका प्रयोग किया जाता है। तो आई एम, ऊपर निगेटिव सेंटेंस है, नीचे नॉट का यूज नहीं किया जाएगा।
ऊपर नॉट तो नीचे के नॉट का यूज नहीं किया जाएगा। डल का कंपैरेटिव आया जाए सो एच को हटा दिया जाएगा। अब हमारे पास क्या होता है, डल का कंपैरेटिव डिग्री आई एम डलर देन यू। तो सेंटेंस हमारा क्या बना, आई एम डलर देन यू। ऑल दीज 4 sentences आर वेरी इजी, यू कैन मेक प्रॉपर्ली ऑल दीज sentences। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग चलते हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री की रिकग्निशन क्या है, एज एस के बीच में एडजेक्टिव रखा गया है और सब्जेक्ट की कंपेरिजन किया, पॉजिटिव है, इक्विवेलेंट किया गया है, दूसरे के समानता मानी गई है। तो इसमें हमारा कंपेरेटिव क्या बनेगा, नेहा इज एज ब्यूटीफुल एज प्रिया। तो प्रिया को पीछे से आगे लाया गया, प्रिया ऊपर इज है तो इज, नॉट है नहीं है तो फिर नॉट का यूज करेंगे। अब ब्यूटीफुल हमारा डाइसिलेबिक वर्ड है, तो डाई सिलेबल वाले हैं, तो इसमें हम लोग क्या होता है, डाई सिलेबल में ई आर नहीं लग पाता है, मोर का यूज किया जाता है। तो प्रिया इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन, पीछे सब्जेक्ट नेहा चला जाएगा, नेहा। तो बना गया प्रिया इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन नेहा। अब नेक्स्ट सेंटेंस आप लोग बना के देखिए क्या बन रहा है, देखिए आप लोग जल्दी से जल्दी जल्दी बनाइए। हाँ देखिए बुलाओ सब लोग जैसा भी है। बीरबल वॉज एज वॉइस एल तेनालीराम। तो क्या सब्जेक्ट हमारा है, तेनालीराम। तेनालीराम पीछे से आगे आया, तेनाली राम। वॉज है तो वॉज नॉट, ऊपर नॉट नहीं था इसलिए हमने नॉट का यूज सेंटेंस को बनाया गया। एज है सो एज को हटा दिया गया। वॉइस की कंपैरेटिव डिग्री वाइजर देन, सब्जेक्ट आगे से पीछे गया। वेरी इजी है, सब लोग मैच करें सेंटेंस को। तो इस तरह से हम लोग पार्ट 2 से कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट नाउ वी आर कमिंग टू इंटरचेंज ऑफ कंपैरेटिव डिग्री टू पॉजिटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री को भी इंटरचेंज या ट्रांसफॉर्म इसी तरीके किया जा सकता है। ट्रांसफॉर्म सेंटेंस टू चेंज द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस विदाउट इट्स अल्टरिंग मीनिंग। तो सेंटेंस को हम लोग इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करेंगे कि उसका जो है सेंस ना बदलने पाए। तो कंपैरेटिव डिग्री में से हम लोग पॉजिटिव डिग्री को इंटरचेंज करेंगे। तो इंटरचेंज जो हमारा क्या हुआ, इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव का डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री ये था। अब इसी में हमारा क्या हो जाएगा, इंटरचेंज ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, या इसी प्रकार ऐसे ही कर दिया जाएगा, इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव सेम वही है। तो अब हम लोग इंटरचेंज क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर ही चलेगा, सेम रूल को वर्स कर दिया पलट दिया जाएगा, सेम इसी रूल को प्रोसेस को पोजिट कर दिया जाएगा, अपोजिट कर दिया जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट पहले सेंटेंस में चल रहे हैं। पहला सेंटेंस, आई एम वाइजर देन मुकेश। इसमें भी एक ऐसा सेंटेंस है कंपैरेटिव। कैसे पहचान, हम लोग कैसे पहचाने, क्योंकि वाइजर फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री देन इट इज आल्सो रिकग्निशन ऑफ द कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री जो भी होती है उसमें देन का यूज जरूर होता है, एडजेक्टिव की या फॉर्म या एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है फॉर कंपेरिजन टू द अनदर पर्सन। तो इसमें वन टू अनदर पर्सन, वन इज सुपीरियर सेकंड टू इन्फीरियर का यूज किया जाता है। तो फर्स्ट सेंटेंस में वी आर कमिंग आई एम वाइजर देन मुकेश। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या पीछे वाला, मुकेश। भाई प्रोसेस रूल वही होगा, मुकेश पीछे से आगे आएगा, मुकेश आई के साथ एम, तो मुकेश के साथ इज, ऊपर नॉट नहीं। उसी टेंस में हम लोग कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही। तो मुकेश इज, ऊपर नॉट नहीं है तो इसलिए इस सेंटेंस को हम लोग नॉट में यूज करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे, मुकेश इज नॉट। अब नॉट होने पर मैंने पहली वीडियो में बताया था कि अगर नॉट लग जाता है तो कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री में सो एज का यूज कर दिया जाता है। सेंटेंस अफर्मेटिव होता तो एज का यूज कर दिया जाता है, और कोई थिंग या आइटम होता तो उसके साथ सच एज का यूज किया जाता है। तो अब हम लोग आ रहे हैं, मुकेश इज नॉट, नॉट लग गया इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, सो, और डॉट 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 एज के बीच में एडजेक्टिव रखा जाएगा। एडजेक्टिव हमारा क्या होगा, वाइजर की फर्स्ट कंपैरेटिव डिग्री है, ये पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, वाइज, सिंपल फॉर्म। तो क्या बना, मुकेश इज नॉट सो वाइज एज आई। पीछे सब रखे, आगे पीछे, सेम उसी प्रोसेस में रखा गया। एडजेक्टिव को सो एज के बीच में रख दिया गया फर्स्ट फॉर्म पॉजिटिव डिग्री में। मुकेश इज नॉट सो वाइज एज आई, मुकेश उतना ज्यादा बुद्धिमान नहीं जितना कि मैं हूं। तो एक दूसरे में तो उसमें कंपैरिजन किया गया था, इसमें सुपीरियरिटी की गई। नेक्स्ट सेंटेंस में आ गए हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का। नेक्स्ट सेंटेंस, एशिया इज लार्जर देन यूरोप। यूरोप क्या हुआ, यूरोप पीछे से आगे, इज नॉट,
अब नॉट सो लार्ज एज एशिया, कैसे बनाया गया सेंटेंस को? सेंटेंस पीछे वाले सब्जेक्ट को आगे, आगे वाले को पीछे किया गया। इज ऊपर नॉट निगेटिव नहीं थे, हम लोग नीचे निगेटिव का यूज किए। सो लार्ज एडजेक्टिव जो है लार्जर था, इसकी पॉजिटिव डिग्री लार्ज की गई। सो लार्ज एज एशिया, पीछे से आगे से पीछे चला गया। नेक्स्ट सेंटेंस, द स्वॉर्ड इज नॉट माइटियर देन द पेन। द स्वॉर्ड इज नॉट माइटियर देन द पेन, तलवार एक पेन की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उसी तरह सेम प्रोसेस पे आएंगे। हमारा सब्जेक्ट पीछे लग गया द पेन, ऊपर इज है तो इज ही रहेगा, द पेन इज। ठीक, अब जब हम माइटियर नॉट भी लगा, इसलिए हम लोग नीचे नॉट का यूज, नेगेटिव सेंटेंस का यूज नहीं करेंगे पॉजिटिव डिग्री बनाने में। तो उस पर माइटियर है, इसलिए माइटियर है, नॉट माइटियर, माइटियर की पास्ट फॉर्म तो यहाँ पर हो गया एज। माइटियर है तो पॉजिटिव डिग्री क्या हो गया, माइटी। एज माइटी एज, द पेन इज एज माइटी एज द स्वॉर्ड। द पेन इज एज माइटी एज द स्वॉर्ड। द पेन इज एज माइटी, माइटियर पॉजिटिव एडजेक्टिव कंपैरेटिव की पॉजिटिव रखा गया, एज के बीच में, द स्वॉर्ड पीछे से रखा गया। नेक्स्ट सेंटेंस, रजनी इज मोर स्टूपिड देन रोशनी। सेम उसी प्रोसेस को रूल को फॉलो किया जाएगा। रोशनी इज, अब इसमें नॉट ऊपर यूज निगेटिव नहीं किया गया, इसलिए हम लोग नीचे यूज करेंगे। रोशनी इज नॉट मोर स्टूपिड, मोर स्टूपिड कंपैरेटिव डिग्री डायसिलबिक वर्ड, डायसिलबिक जहां पर मोर लगा है तो इसको हम लोग ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो हम लोग क्या करेंगे, सो स्टूपिड एज रोशनी इज नॉट सो स्टूपिड एज रजनी। तो ये मेरा बिल्कुल सिंपल सा रूल है, एकदम इजी रूल है, सभी लोग बहुत ही आसानी से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो इन सेंटेंसेस को आप ध्यान से देखिए कैसे बनाए गए, पीछे वाले आगे, आगे को एक जगह पर हमको ट्रांसफॉर्म करने में सेंटेंस को इंटरचेंज किया गया है। इस प्रकार से चेंज किया गया है कि उनके इनिशियल सेंटेंसेस का सेंस ना बदलने पाए और सेंटेंस को जो है थोड़ा सा आगे पीछे, पीछे वाले को सेंटेंस को आगे सब्जेक्ट को कर देना है। तो ये बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट रूल, इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। पहले आपने क्या देखा, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव और कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। अब इसमें क्या है, पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री को कैसे इंटरचेंज किया जाएगा, हाउ कैन बी चेंज इंटरचेंज पॉजिटिव डिग्री टू सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाने में सेम उसी तरह रूल ही फॉलो करना है। उसमें निगेटिव हम लोग यूज करते हैं, इसमें निगेटिव का यूज नहीं करना है। सब्जेक्ट को आगे पीछे इंटरचेंज किया जाएगा ट्रांसफॉर्म करने के लिए सेंटेंसेस को। तो इसमें पहला हमें सेंटेंस की रिकॉग्निशन करनी है कि कैसा सेंटेंस है। जैसे कंपैरिजन में दिया होता है कि कौन सा इनमें से पॉजिटिव है, कौन सा सुपरलेटिव है, इसमें से सुपरलेटिव से करेक्ट, व्हाट इज द करेक्ट सुपरलेटिव ऑफ दिस सेंटेंसेस। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हमें पहचान लेना है कि ये कैसा सेंटेंस हमारा ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसकी सुपरलेटिव कैसे सही बनेगी, कौन सी सही होगी, तो चार में से कौन सी सुटेबल बनती है, तो हमें उसके लिए करेक्ट करना, पहचानना अत्यधिक जरूरी है। तो पहले हम लोग जानते हैं सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है कि कंपैरेटिव सुपरलेटिव है। जैसे हमने इसको हटा दिया पीटी को, तो पॉजिटिव डिग्री है ये। तो ये कैसे पता चला हमारा, नो अदर है, यहाँ पर एज है और एज के बीच में एडजेक्टिव पुअर रखा है। तो एडजेक्टिव फर्स्ट फॉर्म में है, अपनी पोजीशन अपना पॉजिटिव फॉर्म में है। तो ये हमारा सेंटेंस क्या है, एज के बीच में अगर एडजेक्टिव रखा है तो हमारा सेंटेंस कैसा होगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव तो सुपरलेटिव में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव में दिखा, नो अदर बॉय इज एज पुअर एज सुरेश। कोई भी लड़का उतना ज्यादा गरीब नहीं जितना कि सुरेश है। तो इसमें क्या है, सुरेश की कंपैरिजन की पॉजिटिव किया गया है, उसको इक्विवेलेंट किया गया है दूसरे लड़के से, सिमिलरिटी उसकी दी गई है। अब हमें क्या करना है, सुरेश को पीछे से आगे लाना है। क्या हुआ, सुरेश, ऊपर इज है तो इज। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है सुपरलेटिव में क्या होता था, सुपरलेटिव सेंटेंस कौन से, राम इज द बेस्ट बॉय, सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यू आर द टैलेंटेड, यू आर द बेस्ट, यू आर द मोस्ट टैलेंटेड। ऑल दीज सेंटेंसेस में सुपरलेटिव से हमेशा एडजेक्टिव की ईएसटी फॉर्म का यूज किया जाता है। सुपरलेटिव में ईएसटी और उसके पहले क्या रखा जाता है, द।
तो जहां पर द प्लस ईएसटी रखा रहता है वो सेंटेंस हमारा कैसा होता है, सुपरलेटिव। तो सुरेश इज, अब एडजेक्टिव सुपरलेटिव बनाने के लिए अगर नो अदर से सेंटेंस शुरुआत है पास्ट टू की और एज एट है, तो सुपरलेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, नो अदर को हटा देना है और एज को हटा देना है। क्या करना है, नो अदर और एज को हटा देना है। सबसे सिंपल सा रूल यही है सुपरलेटिव बनाने के लिए। तो बचा क्या, सुरेश इज। अब एडजेक्टिव हमारा क्या है, सुरेश इज द, सुरेश इज द पुअर है, पुअर के सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, पुअरेस्ट, पुअरेस्ट। अब बचा हमारा क्या पास, क्या बॉय, सुरेश इज द पुअरेस्ट बॉय। तो सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव क्या बना, सुरेश इज द पुअरेस्ट बॉय। तो हम ये जान सकते हैं, कह सकते हैं कि अगर हमारा पास्टिव वाला सेंटेंस नो अदर से स्टार्ट है और तो उसकी सुपरलेटिव हमारी सिंपल सुपरलेटिव बनेगी, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया जाएगा, एज और नो अदर को हटा करके पूरा बाकी को कंप्लीट कर दिया जाएगा सब्जेक्ट को सबसे पहले ला करके। अदर सेंटेंस में हम लोग चलते हैं। नो अदर पोएट ऑफ इंडिया इज सो ग्रेट एज कालिदास। कोई भी भारत में कभी उतना ज्यादा महान नहीं जितना कि कालिदास है। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है, कालिदास। सिंपल सा देखो तो क्या ऐसे बनाया गया, कालिदास, कालिदास। अब ये हम लोग एज को हटाएंगे और नो अदर को हटाएंगे, तो हमारे पास बचा क्या, कालिदास। फिर सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या रखते हैं, वर्ब तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज, कालिदास इज। अब हमारा इसके बाद एडजेक्टिव आएगा, क्या है, ग्रेट। तो ग्रेट के पहले हम लोग सुपरलेटिव में रखते हैं, द जरूर रखते हैं सुपरलेटिव एडजेक्टिव के लिए। तो कालिदास इज द ग्रेट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, कालिदास इज द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट। आपकी बचा क्या हमारे पास सेंटेंस क्या होता है, कालिदास इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, पोएट ऑफ इंडिया। दिस इज द करेक्ट सुपरलेटिव ऑफ द सेंटेंस। ये सेंटेंस जब एग्जैक्ट इसी तरह बनेगा, अगर कंपटीशन में आपको मिलता है तो चारों पहचानने में तो आपका सबसे कंप्लीट सुपरलेटिव सही यही होगा, कालिदास इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस पर चलते हैं हम लोग। थर्ड सेंटेंस इज नो अदर पेन इज एज गुड एज अ पार्कर। कोई भी पेन तो अच्छा नहीं जितना कि एक पार्कर है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, अ पार्कर। इसका सुपरलेटिव क्या हम लोग बनाएंगे, अ पार्कर। जिसको अगर ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मेरी पहली वीडियो को जरूर देखिए, सेंटेंस को पहचाने कि कैसे सेंटेंस पास्टिव कंपेटिव सुपरलेटिव हुए। तो पहले इसको पीछे से आगे लाया गया, अ पार्कर इज। ठीक, अब ये भी सेंटेंस हमारा नो अदर है, तो इसमें ये ध्यान जरूर देना है कि नो अदर से शुरू है तो नो अदर को हटाया गया और एज को हटा दिया गया। तो सेंटेंस हमारा कैसे बना, ए पार्कर इज, गुड है, गुड, बेटर, बेस्ट। अ पार्कर इज द बेस्ट, बचा क्या हमारे पास, पेन। अ पार्कर इज द बेस्ट पेन। तो ये हमारा नेक्स्ट रूल था कि अगर हमारा पास्टिव डिग्री का कोई भी सेंटेंस है सुपरलेटिव ऐसे कैसे बदला जाएगा। तो बेसिकली ये उस पर रूल फॉलो करेगा जहां पर पास्टिव डिग्री का सेंटेंस स्टार्ट विद नो अदर है। इफ द पास्टिव सेंटेंस स्टार्ट विद नो अदर एंड देन वी कैन स्टार्ट अ सिंपल सेंटेंस ऑफ द सुपरलेटिव। सुपरलेटिव को सिंपल ही बंद रखना है, वो सिंपल फास्ट में ही रखना है कि उसकी फॉर्म जो है बिल्कुल सिंपल ही रहेगी, उसमें कोई इनिशियल चेंजेस नहीं होंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट रूल अगर हमारा पॉजिटिव है, नेक्स्ट रूल अगर पॉजिटिव वाला सेंटेंस है, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट रूल ऑफ द पॉजिटिव टू सुपरलेटिव इंटरचेंज। अब पॉजिटिव से सुपरलेटिव के इंटरचेंज में नेक्स्ट रूल पर हम लोग चल रहे हैं। पहले तो ये हमारा था नो अदर वाला, अब हम लोग आते हैं पॉजिटिव वाला सेंटेंस अगर वेरी फ्यू से स्टार्ट है। पॉजिटिव वाला सेंटेंस किससे है, वेरी फ्यू से स्टार्ट है, तो उसकी सुपरलेटिव कैसे बनाई जाएगी, इसको भी बेसिकली रूल को आपको ध्यान रखना है। रूल अगर ध्यान नहीं रखे तो आप सेंटेंस गलत कर देंगे, 100% गलत हो जाएगा। इसलिए रूल को जरूर ध्यान रखना है। नो अदर वाला है तो सिंपल सुपरलेटिव बनता है। तो इसमें हम लोग पॉजिटिव में अगर देखिए हमारा सेंटेंस है, वेरी फ्यू मैन वर एज ग्रेट एज महात्मा गांधी। तो सिंपल सा, बिल्कुल वेरी सिंपल सा रूल है। बहुत, वेरी फ्यू मैन वर एज ग्रेट एज महात्मा, बहुत कुछ लोग या बहुत कम लोग उतने ज्यादा महान है जितने कि महात्मा गांधी। तो बहुत कम लोग उतने ज्यादा महान है जितने कि महात्मा गांधी। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, महात्मा गांधी है, इसी को आगे लाया जाएगा। तो इसमें रूल ये है, अगर वेरी फ्यू से सेंटेंस हमारा स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है, वेरी फ्यू से हमारा पॉजिटिव स्टार्ट है, तो वेरी फ्यू
और एज के बदले, इन तीनों चीजों के बदले वेरी फ्यू और एज के बदले प्लस एज के बदले हम लोग क्या रखेंगे, वन ऑफ द, क्या रखेंगे, वेरी फ्यू और एज के बदले हम लोग क्या रखेंगे, वन ऑफ द। तो हमारा सिंपल सुपरलेटिव इसी तरह का बनेगा। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल। और बाकी कुछ चेंजेस नहीं करने हैं और द उसमें ऑलरेडी ऐड हो गया वन ऑफ द। तो हमारा सब्जेक्ट क्या बोला, वेरी फ्यू मेन वर एज ग्रेट एज महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को पीछे से आगे लाएगा, सब्जेक्ट हमारा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया तो उसके बाद आपको वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, वेरी फ्यू मेन के साथ यहाँ पर वर्ब था। अब महात्मा गांधी सिंगुलर है इसलिए वेरी महात्मा गांधी वॉज। अब द इसके बाद हमको द लगाना चाहिए, मगर द के हमारा क्या ऐड है, जब वेरी फ्यू और एज है तो फिर इसकी जगह पर हमें प्लेस करके क्या रखना है, वन ऑफ द। वेरी फ्यू और एज के बदले हमें क्या रखना है, वन ऑफ द। महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द। अब हमारी सुपरलेटिव डिग्री आएगी। सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा। कौन सा एडजेक्टिव, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। सुपरलेटिव क्या हुई, ग्रेटेस्ट। इसको हम लोग रब कर देते हैं। नेक्स्ट क्या बना, महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। और बचा हमारे पास क्या, मैन। ये तो बचा और कुछ बचा नहीं। महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन। महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन। महान जो है उन व्यक्तियों में से महात्मा गांधी को भी एक गिना गया। मान लीजिए हमारे पास 10 लोग इंडिया में महान है तो उसमें गांधी जी का भी एक नाम है। तो गांधी जी, महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन। महात्मा गांधी महानतम पुरुषों में से एक थे। नेक्स्ट सेंटेंस, वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज गुड एज इंडिया। ये भी उसी तरह सेंटेंस बनेगा। सेंटेंस अगर हमारा पॉजिटिव वाला है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, वेरी फ्यू से। तो वेरी फ्यू से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या किया जाएगा, वेरी फ्यू। फिर वही रूल होगा, वेरी फ्यू और एज के बदले हम लोग क्या रखेंगे, वन ऑफ द। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, इंडिया। इज आर है तो यहाँ पर प्लूरल है मगर इंडिया सिंगुलर से इज आया। इंडिया इज, और की जगह इज हुआ, सिंगुलर वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इंडिया इज, अब ये हटे तो इंडिया क्या हुआ, वेरी फ्यू वन ऑफ द। इंडिया इज वन ऑफ द गुड, बेटर, बेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री क्या हुई गुड की, इसकी सुपरलेटिव बेस्ट। इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज। इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज। भारत सर्वोत्तम शहरों में से, देशों में से, कंट्री माने देश, कंट्रीज में से एक है। भारत सर्वोत्तम देशों में से एक है। तो इस प्रकार से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं, देख करके कभी भी कोई गलती न होने पाए। इन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंटरचेंज ऑफ कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव और सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव सेंटेंस को बताऊंगा कि कैसे इस सेंटेंस को कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में और सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में चेंज किया जाएगा, और कुछ डिफिकल्ट सेंटेंसेस को भी बताऊंगा। इसलिए अगले वाली वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक दबाइए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली मेरी सभी ग्रामर की वीडियोज आपको इमीडिएटली प्राप्त हो सके और आप अपने नॉलेज को और अधिक इंक्रीज कर सकें।